केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। बता दें कि पैनल में और कौन शामिल होंगे इसके बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 सालों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। चुनाव खर्चों को कम करने के अलावा राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए यह राज्य सरकारों के लिए कुछ स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हम खर्च सीमा को वास्तविक रूप से संशोधित करने पर भी विचार करेंगे। साथ ही बता दें, एक देश एक चुनाव पर केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे कयास हैं कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल लेकर आने वाली है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी का आज नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। कमेटी का उद्देश्य एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना है, ताकि इसको लागू करते समय कोई कानूनी अड़चन नहीं आए। यह कमेटी आम लोगों से भी राय लेगी, वो तमाम संविधान विशेषज्ञों से भी बात करेगी। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श करेगी। देश के सभी मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं से भी ये कमेटी सलाह मशविरा करेगी। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि 2018 में बने लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहा था। बता दें कि लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने देश में एक चुनाव कराए जाने की ये कहते हुए वकालत की थी कि एक चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुफीद रहेंगे। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा। 2018 में बने इस लॉ कमीशन ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर भी बोझ कम होगा। इसके अलावा सरकार ये सुनिश्चित कर सकेगी कि सरकारी नीतियों बेहतर ढंग से आम लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि एक बार चुनाव हो जाने से अमूमन 5 सालों तक चुनाव नहीं होंगे।